जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांध और पावर प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, सभी पावर प्रोजेक्ट्स बांध में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती अब कर दी गई है। सभी पावर प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये बेहद बड़ा कदम, सुरक्षा को देखते हुए सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है और साथ ही बांध पावर प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल पहले भी तैनात थे, लेकिन अब अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यह तैनाती है बेहद बड़ा कदम, सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जिस तरीके से लगातार आतंकी छिपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं, घने जंगलों में पनाह ले रखी है, उनके खात्मे को लेकर तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद, सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इसी बीच कई पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कई ऐसे बांध हैं जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। बांध पावर प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यह तैनाती, ये बेहद बड़ा कदम, सुरक्षा के लिहाज से सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है। चाहे वो बांध हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एक्टिवली आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे जारी, उसी बीच बेहद बड़ा स्टेप लिया गया। सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह कदम बेहद ज्यादा बड़ा और कड़ा हो जाता है। चाहे वो बांध हो या तमाम पावर प्रोजेक्ट्स हो, उन सभी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। आतंकी जो छिपे बैठे हैं, घात लगाए बैठे हैं, उन सभी को ढूंढ निकालने की कवायदें भी की जा रही हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जा रही है, चाहे वो डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो ड्रोन हो, सभी के जरिए यहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी। तमाम ऐसे बांध और पावर प्रोजेक्ट जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तमाम टुकड़ियां जगह जगह सुरक्षा इंश्योर कर रही हैं। सभी पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे जिसमें सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। ये बेहद बड़ा कदम यहां पर लिया गया। चाहे वो बांध हो, डैम्स हो, तमाम पावर प्रोजेक्ट्स हो, सभी जगह अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई और साथ ही सुरक्षा को इंश्योर किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। जगह जगह सेना की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं, सर्च अभियान भी चला रही हैं। तमाम आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं या ऑलरेडी घने जंगलों में पनाह लिए हुए हैं, उनको ढूंढ निकालने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। तमाम एडवांसमेंट्स की सहायता भी ली जा रही है और उसी कड़ी में सभी पावर प्रोजेक्ट्स जहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जिनमें ऐसे तमाम डैम्स, तमाम ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ऐसे में इंश्योर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी में कोई भी लैप्स देखने को ना मिले, कोई भी चूक ना रहे। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उनको देखते हुए ये कड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पहलगाम के अटैक के बाद हमने देखा टूरिज्म
पर खासा इम्पैक्ट पड़ा है और उसी बीच सभी पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्या जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, ये यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ा इंतजाम किया गया है, सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है खासतौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बॉर्डर को पर रहा, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाइयां पाकिस्तान पर हुई, उसके मद्देनजर जो है वो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बुखलाया हुआ है। और खासतौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी रोकने की, और भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह से कोई चर्चा जो है इस पर नहीं होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं बंद करेगा, अपनी जमीन जो है वो आतंकवादियों के लिए नहीं जो है वो देगा, तब तक इसको नहीं सुना जाएगा और ना ही कोई इस पे बात होगी। उसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। बौखलाहट में पाकिस्तान या आतंकी जो है किसी भी तरह की कोई कोशिश कर रहे हैं उसको नाकाम किया जा सके। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से भी पूरी तैयारी रखी गई है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत इस इलाके में की जाती है, चाहे वो आतंकी घटना हो या कोई भी, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो यकीनन यहाँ पर तैयारी पूरी रखी गई है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश हुई तो यहाँ पर जो तैनात सुरक्षा बलों के जवान हैं उसे तो नाकाम करेंगे ही, मगर उसके बाद पाकिस्तान का क्या हश्र करना है उसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो रखी गई है। बिल्कुल, उसी को देखते हुए सभी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बांध हैं, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कौन कौन से वो बांध हैं, कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं अजय? देखिए, चाहे वो बगलियार है, चाहे वो सलाल है, चाहे वो कीरू है, पकलडुलू है, इसी तरह के जितने भी पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चलते हैं, इन तमाम को जो है वो बेहतर कर दिया गया है। रंजीत सागर डैम है, वहां पर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। दरअसल 3 नदियों का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता है उसे भारत ने बंद करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत अब इसका इस्तेमाल जो है अपने लिए करेगा और पाकिस्तान इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ थी। जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में भारत में पाकिस्तान ने चलाई हैं, उसके बाद बार बार चेताने के बाद, बार बार बताने के बाद पाकिस्तान अगर नहीं सुधरता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी ही कार्रवाई चाहिए थी जिससे जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं उसको भी नाकाम किया जा सके, और जो जम्मू कश्मीर में पानी है जो उसका इस्तेमाल भी जो है ऐसे इलाकों में किया जा सके जो कि बंजर पड़े हैं, जहां पर सूखाग्रस्त लोग जो है वो सूखे का सामना करते हैं हर साल। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये बेहद बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया। अजय, लगातार सर्च अभियान भी जारी है, उसको लेकर क्या रिसेंट डेवलपमेंट है? देखिए, लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, खासतौर पे किश्तवाड़ में, जहां पर 2 दिन पहले सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। घने जंगल का इलाका है, उस जंगल के इलाके में 3 से 4 आतंकी जो हैं छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद 2 दिन पहले ऑपरेशन शुरू किया गया। इस मुठभेड़ में अभी तक एक सेना के जवान की शहादत हुई है, जबकि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी जहां भी छुपे हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।